हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल जय हिंद पर। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि पूरी दुनिया में इस समय कोरोना महामारी से हाहाकार मचा हुआ है और इस समय जो देश इस महामारी की मार सबसे ज़्यादा झेल रहे हैं उसमें भारत सबसे ऊपर है। और ऐसे में जबकि भारत को सबसे ज़्यादा मदद और सपोर्ट की ज़रूरत है, तो ऐसे में एक देश ने कोरोना महामारी से लड़ने में भारत की मदद करने से साफ इनकार कर दिया है, जो हमेशा भारत से अपनापन और दोस्ती जताता आया है। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको आगे भी हमारी वीडियो मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, इस समय कोरोना महामारी से लड़ने के लिए भारत में वैक्सीन और ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिल रही है, जिसके चलते बहुत से लोगों को अस्पतालों में अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है। ऐसे में भारत ने वैक्सीन बनाने के लिए जिस कच्चे माल की ज़रूरत होती है उसके लिए अमेरिका से मदद की गुहार लगाई, पर अमेरिका ने अपनी अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी का हवाला देते हुए भारत को वैक्सीन बनाने के लिए कच्चा माल देने से साफ मना कर दिया, जिससे भारत को बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि इस समय भारत की मेडिकल सिचुएशन बहुत बुरी हालत में है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय अमेरिका ने इतनी वैक्सीन का स्टॉक कर रखा है कि अमेरिका के हर व्यक्ति का वैक्सीनेशन बहुत आसानी से किया जा सकता है। और ऐसे में भारत की मदद ना करके बाइडेन सरकार पूरे विश्व में अपनी छवि पर बट्टा लगा रही है। दोस्तों, इसी के विपरीत अमेरिकी संसद के कुछ अमेरिकी सांसद और भारतीय अमेरिकी सांसद बाइडेन प्रशासन पर लगातार दबाव बना रहे हैं कि जल्द से जल्द भारत को वैक्सीन के लिए कच्चे माल की डिलीवरी की जाए। दोस्तों, अमेरिका में जून के महीने से वैक्सीनेशन शुरू होना है। इस पर यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कहा है कि अमेरिका को अभी अपना स्टॉक उन देशों की मदद करने में इस्तेमाल करना चाहिए जहां कोरोना त्रासदी से लाखों लोगों की जान जा रही है, क्योंकि अभी अमेरिकी दवा निर्माता कंपनियों के पास इतना समय है कि वैक्सीन का स्टॉक दूसरे देशों को देने के बाद भी आसानी से जून महीने तक पर्याप्त वैक्सीन का उत्पादन किया जा सकता है। और इतना ही नहीं, बल्कि ऐसा करके अमेरिका भारत और ब्राज़ील जैसे देशों से अपने रिश्ते और मजबूत कर सकता है। उधर दूसरी तरफ फ्रांस और ब्रिटेन ने भी भारत को हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया है। दोस्तों, फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि इस महामारी से लड़ने के लिए मैं सभी भारतीय लोगों को एकजुट होने का संदेश देना चाहता हूं और ये भरोसा दिलाता हूं कि इस संघर्ष में फ्रांस आपके साथ है, क्योंकि इस महामारी से सभी पीड़ित हैं। हम आपको पूरा सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ चीन, जो कि हमेशा भारत को नुकसान पहुंचाता आया है, आज वो भी भारत को हर मुमकिन मदद करने की पेशकश कर रहा है। दोस्तों, चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि कोविड-19 महामारी पूरी मानवता की शत्रु है। इससे निपटने के लिए एक दूसरे की मदद करना बहुत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि चीन को पता चला है कि भारत में मेडिकल सुविधाओं की कमी के चलते कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है और लोगों की मौत हो रही है। ऐसे में चीन भारत की मदद करने को तैयार है। जबकि दोस्तों, गौर करने वाली बात यह है कि इस महामारी का जन्मदाता खुद चीन है। दोस्तों, आप सभी को याद होगा कि जब कोरोना की पहली लहर भारत में आई थी, उस वक्त भारत ने वैक्सीन बनाकर सभी छोटे बड़े देशों की कितनी मदद की थी। बहुत से देश तो ऐसे भी थे जिन्हें भारत ने हाइड्रोक्लोरोक्विन की टैबलेट और वैक्सीन फ्री उपलब्ध कराई थी। और आज जब भारत खुद इस महामारी से लड़ रहा है, तो अमेरिका मदद करने के बजाय अपने हाथ पीछे खींच रहा है। दोस्तों, भारत में ऑक्सीजन की कमी के चलते भारत ने यूएई से भी ऑक्सीजन के कई टैंकर मंगाए हैं, जिन्हें भारतीय वायुसेना की मदद से C-17 ग्लोब मास्टर में लाया गया है। दोस्तों, भारतीय सेना और DRDO लगातार ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए अपने पूरे जी जान से काम में लगे हुए हैं, ताकि सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी को पूरा किया जा सके। तो दोस्तों, हमें भी हमारी सेना की तरह अपनी हिम्मत को बनाकर रखना है, ताकि इस महामारी से लड़ते हुए हम इसे खत्म कर सकें
और फिर से खुलकर सांस ले सकें। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हम आपको ताज़ा अपडेट देते रहें। तो दोस्तों, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सेफ रहें, सुरक्षित रहें।